जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने चैनल पे। तो आप सभी ने सेट का जो नोटिफिकेशन है वो देखा होगा और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे कि सेट है वो क्यों देना जरूरी है, सेट के अंदर कौन सी है वो वैकेंसी आएगी, सेट के लिए योग्यता क्या है, किस प्रकार का पेपर आएगा, सिलेबस क्या रहेगा इसमें, और जो ये सेट की जो परीक्षा है वो कितने दिन तक अपने लिए वैलिड रहेगी। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसमें एक चीज़ देखना है, सेट और एक आपने नेट सुना होगा बहुत बार आप सबने कि नेट की परीक्षा है वो लोग दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देते भी हैं और देते भी आए हैं। तो ये सेट जो होता है वो एकदम बिल्कुल नेट की तरह ही होता है। नेट की एग्जाम अपना सभी ने सुनी होगी, बिल्कुल एकदम नेट की तरह ये एग्जाम होती है। बस इसमें एक ही फ़र्क होता है, जो नेट की जो परीक्षा होती है वो पूरे भारत के अंदर बिल्कुल चलती है। जहाँ पे भी आपको वैकेंसी मिले वहाँ पे आप अप्लाई है वो कर सकते हो। स्कूल लेक्चरर के लिए, लेक्चरर के लिए एग्जाम के लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो नेट के अंदर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य में अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो सभी में आप भर सकते हो। लेकिन सेट क्या है कि सेट स्टेट वाइज एक पेपर हो रहा है नेट की तरह पे, कि आप केवल उसी राज्य से क्या कर सकते हो, फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो जब भी उस राज्य में वैकेंसी आती है। तो उसमें तो दो ही चीज़ फर्क है। सबसे बड़ी बात क्या है, नेट और जो आपका जो सेट है ये दोनों क्या है, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के इक्वल है। नेट जो होता है वो क्या होता है, पूरे भारत में पूरे इंडिया में चलता है, और सेट केवल किस में चलेगा, जिस भी आप राज्य के हो। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हो रहा है तो ये केवल आपको राजस्थान के अंदर जो भी वैकेंसी आएगी स्कूल लेक्चरर के लिए उसके लिए वैलिड रहेगा। और नेट जो होता है वो रहता है पूरे भारत में। अब देखो, बात रही कि जो हम एक बार परीक्षा पास कर लेंगे वो कब तक रहने वाली, तो सेट परीक्षा आपको केवल एक ही बार पास करनी होती है। दूसरी बात, आपको ये हो रहा है कि मैंने नेट कर रखा है तो सेट क्यों दो, देखो जरूरी तो नहीं है देना, लेकिन आप अपनी तैयारी के लिए दे सकते हो। अगर आपने नेट कर रखा है तो एक बार फिर से तैयारी हो जाएगी, आप सेट का भी दे सकते हो। तो दोनों भी आप दे सकते हो। तो इस प्रकार से है। तो आगे बात समझ में, पहली बात तो यही है कि सेट नेट के एकदम इक्वल है। अब देखो, आपको बता दूं मैं वैकेंसी को लेकर सबसे बड़ी बात यही है कि कर लें, लेकिन वैकेंसी कब आ रही है तो आप सभी को पता होगी। जो भी बजट जो आएगा उसमें लगभग 2000 जो पोस्ट है बताई जा रही है कि स्कूल लेक्चरर के लिए आएंगी, और उसके लिए ये है वो जरूर निश्चित रूप से आपको चाहिएगा। क्योंकि नेट की परीक्षा थोड़ी सी क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन सेट जो आता है उसमें थोड़ा सा बहुत ईजी तरीके का पेपर आता है, आराम से आपकी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा जरूरी मैं आपको बता दूं, इसमें एक सब्जेक्ट है राजस्थानी, तो इससे जरूर आप कर सकते हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि आंदोलन चल रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को क्या दो, कि जो अपनी मातृभाषा है उसका दर्जा दीजिए। तो अगर मिल जाता है तो इसमें भी वैकेंसी आएंगी और भीड़ भी इसमें नहीं होगी। और दूसरी बात, इंग्लिश से जरूर कर लें। जो भी इंग्लिश के जो स्टूडेंट है वो निश्चित रूप से कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको भीड़ है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो अब देखो, हम आगे प्रोसेस पे पूरी पे बात कर लेते हैं, पूरी इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखो, ये सब्जेक्ट आपको दे रखें, इन सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हो सेट के लिए, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें। अब देखो, उसमें क्या, उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए या तो एमए हो आपके पास, या एमएससी आपके पास हो, या आपके पास एमकॉम हो। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप निश्चित रूप से अप्लाई है वो कर सकते हो। या आपकी एमए चल रही है, एमएससी चल रही है, या एमकॉम चल रही है, वो भी आप इसमें फॉर्म है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपके पास जो भी जनरल जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको कम से कम क्या चाहिए, 55% मार्क है वो होने चाहिए एमए के अंदर या एमएससी के अंदर। उसके अलावा इनमें कोई मतलब नहीं है। तो ओबीसी के लिए अलग रहेगा, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए इसमें क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। पता नहीं क्यों रखा है इसमें सेम, क्योंकि जब ईडब्ल्यूएस को जब आरक्षण है तो उसमें थोड़ा फर्क होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी फर्क है वो नहीं रखा गया। जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए क्या रखा गया, इक्वल रखा गया। 55% मार्क है वो आपके होने चाहिए एमए, एमएससी या एमकॉम के अंदर। और उसमें भी ये नहीं चलेगा कि आपके 54.51 है, 54.90 है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। बिल्कुल निश्चित रूप से कितने होने चाहिए, 55 होने चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूं, देखो ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, और जितनी भी आपकी कैटेगरी होती है उन सभी के लिए कितने जरूरी है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी कितने चाहिए, 50% आपको लेकर आना जरूरी है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को 50%, 55% होनी चाहिए एमए, एमएससी, एमकॉम के अंदर। और उसके बाद में जो भी कैटेगरी होंगी उन सभी को क्या चाहिए, 50% मार्क है वो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आप अगर आपकी एमए चल रही है, एमएससी चल रही है, या एमकॉम चल रही है, तो भी आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको 2 साल के अंदर जो भी आपका सेट का जब रिजल्ट आएगा, जैसे 19 मार्च में ये परीक्षा है ना, तो मार्च के बाद परीक्षा होने के बाद जब भी आपका रिजल्ट आता है सेट का, उस रिजल्ट वाली डेट से लेकर फिक्स 2 साल के अंदर आपको क्या करवाना होंगे, वो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवाना होंगे कि हमने ये चीज़ कर ली है और हमारे इतने प्रतिशत मार्क है। तो आपको 2 साल का समय भी मिलेगा। और इसकी अवधि जो है वो हमेशा उम्र भर रहेगी। एक बार आप सेट कर लोगे तो आपको दोबारा से परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, नेट की तर्ज पे ही। तो ये चीज़ होगी, पास मार्क वाली होगी कि कौन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में देखो, हम बात करें इसमें केवल मतलब किससे, केवल जो आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट जो आपने की है उस सब्जेक्ट का मतलब है, उसके अलावा इसको कोई भी मतलब नहीं है। आपके बीए में कितने हैं, 12वीं में कितने, इससे इनको कोई भी मतलब नहीं है। केवल सेट में एमए के नंबर या एमएससी के नंबर ही देखे जाएंगे। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% और ओबीसी और बाकी जितनी भी कैटेगरी उन सब के लिए 50%। उसके बाद में देखो, हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, देखो इसमें 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर एक ही साथ होंगे, और एक ही साथ क्या बनेगी, इसकी मेरिट बनेगी। तो पहले पेपर में आएंगे 50% 100 नंबर के, और दूसरे पेपर में आएंगे 100% 200 नंबर के।
तो 50 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तो आपको हो गया, देखो रीजनिंग हो गया, ठीक है, वो ये सारे सब्जेक्ट जो इसमें दे रखें, ये वाले जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले हो गए, जो शिक्षण की जो चीज़ें होती है, जैसे कि विशेषता वगैरह बतानी हो कि टीचिंग कैसे किस प्रकार से करवाई जाती है, कैसे आसान होता है, वो जो क्वेश्चन आपने पहले भी देख रखे होंगे। तो इस प्रकार से 3 घंटे का क्वेश्चन है वो आएगा, 180 मिनट पूछे जाएंगे, वो भी विदाउट ब्रेक। इसमें कोई भी आपको नहीं दिया जाएगा, बीच में टाइम नहीं दिया जाएगा, दोनों पेपर एक ही साथ लगेंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आएंगे पहले पेपर में और दूसरे में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और देखो इसमें आपको मैं बता दूं टाइम भी कम है और इसमें ज़्यादा हार्ड लेवल का पेपर है वो नहीं आने वाला, बिल्कुल एकदम इजी स्तर का जो है वो पेपर आएगा, बिल्कुल भी दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखो हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा, आप सभी को पता ही होता है ये तो, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, ये भी सही है। और उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपके लिए नहीं रहेगी। उसके बाद में देखो हम देखें कि पेपर में क्वालिटी जो पास मार्क कितना होता है, तो मैं बता दूं आपको जो नेट की तरज पे ही होता है, जैसे जनरल और उनके लिए 40% होता है, और उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी हिसाब से जो होते हैं 35% और 40% वाला जो और अन्य भर्तियों में होता है वही उसी प्रकार इसमें रहेगा, अलग से नहीं है। 2 पेपर होंगे, 40% 35% लाने होंगे दोनों पेपर में, और दोनों पेपर में क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। उसके बाद में हम बात करें सिलेबस की कि सिलेबस कौन सा होगा, तो देखो जो भी आपने नेट का सिलेबस देखा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, जो नेट का सिलेबस है बिल्कुल वो पढ़ लीजिए, सेम का सेम आपको सेट के लिए सिलेबस निश्चित रूप से यही होगा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, जो भी नेट का सिलेबस है वो डाउनलोड कर लें, या ये साइट दे रखी है, यहाँ से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हो गई बात कौन अप्लाई कर सकता है और क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि नेट की तरज पे ही सेट का एग्जाम है वो करवाया जा रहा है, 2000 वैकेंसी है वो बजट में बताई जा रही है, निकलेंगी। तो उसके लिए और साथ ही साथ राजस्थानी भाषा में अगर कोई करना चाहे तो क्योंकि मातृभाषा की जो मांग उठ रही है वो मिल जाती है, तो इसमें नौकरी लगने की संभावना भी ज़्यादा है। उसके बाद में देखो फ़ी की हम बात करें तो देखो ओबीसी जनरल एसबीसी ओबीसी क्रीमिलियर श्रेणी के उनके लिए 1500 रुपये लगेंगे, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए लगेंगे 1200 रुपये, और एससी एसटी के लिए कितने लगेंगे? 750 रुपये लगेंगे। और 19 मार्च को ये एग्जाम लगेगी, 12 तारीख से एग्जाम जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 11 फरवरी तक है वो फॉर्म में अप्लाई करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। क्यों करना है? क्योंकि आपके लिए जो भी स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम आएगा उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। फर्क क्या है इसमें? नेट के बिल्कुल जैसा ही है, नेट होता है राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे भारत में चलता है, और सेट चलेगा अपने केवल राजस्थान में, तो यही फर्क है इसमें। उसके बाद में कौन भरेगा? जिसकी एमए चल रही है या जिसने एमए कर ली है वो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% चाहिए, और ओबीसी और बाकी कैटेगरी के लिए 50% चाहिए। तो इस प्रकार से ये रहने वाला है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और भी आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, और साथ ही साथ मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।